राजीव भैया लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। और जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को आप लोगों को पूरा करना होगा, है ना? उनसे बहुत चीज सीखने को मिल रहा है कि देखिए कैसे हम डीलरों का जो किए हैं काम कैसे डीलरों को ठीक किया जाता है, व्यवस्थाओं को ठीक किया। ऐसा नहीं था कि डीलर लोग खराब थे, एक व्यवस्था गड़बड़ थी। उस व्यवस्था को इन्होंने, हम लोग किसी को खराब नहीं कहते, सर भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सर डीलर को गाली देते हैं या ऐसा कुछ। सर ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था जो चरमराती हुई व्यवस्था थी, जिसको ठीक करना सब चाह रहे थे लेकिन ठीक कर नहीं कोई पा रहा था। मैं इसके साथ सर को थैंक यू बोलूंगी कि इन्हीं का कोचिंग हुई कि मैं बिहार पुलिस के लिए, और आज सिलेक्शन हो गया है, बेगूसराय में मेरा पोस्टिंग है। गुरुजी हम अपने दोस्त से शर्त लगाए थे, बोले कि बॉस तो सब रोक देता हूँ, ट्रेन रोक के दिखाएं, समझा? तो कहा कि ट्रेन नहीं रुकेगा। हम कहे ठीक है, आज नहीं रुकेगा, कल रुकेगा, कल नहीं रुकेगा, परसों। लेकिन हाथ दे के रोकेंगे। ये चला रहा होगा या तो वो हमारे चलवा होगा, अगर तो स्टेशन मास्टर होगा तो वो हमारे चलवा, पकड़ लेगा तो पीटी हमारे चलवा होगा, ले जाएगा तो पुलिस भी हमारे चलवी होगी, खुशी खुशी जेल भोग लेंगे। मेरे दोस्त, ये मोहब्बत किसी को नसीब नहीं होते हैं। हम लोग गुरु और शिष्य का वो संबंध होता है कि अभी भी जिस गुरु जी से हम 9th-10th में पढ़े थे, एक बार भुलकियों के देख लेते हैं अब कैसे दिखते हैं। ये संबंध सबको नसीब नहीं होता है। और मेरे दोस्त, आपके इस सासाराम की धरती को हम 100 बार इसलिए प्रणाम करता हूं। चला यहाँ डायलॉग देने नहीं आए, हम लोग एक ऐसी शाम गुजारने आए थे, दोपहर गुजारने, हो गया शाम, समझा? एक ऐसी शाम रात गुजारेगा, कहते हैं ऐसी शाम गुजारने आए थे जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदल गए। मेरे दोस्त, तुमको लगेगा कि इस मोटिवेशनल सेमिनार का क्या मतलब है? तुमको बहुत लोग सोच रहे होंगे तुमको क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कोई सब फालतू बात करता है, हई हो 9, 13, 17, 18 नरे। तो चलो एक बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एगो मैडम थी, एगो मैम थी, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी और गुजरात के अंडर में IAS ऑफिसर। एक बार हम सर क्या किए ना कि हमको लगा ना कि ट्रैक्टर खरीदते, ट्रैक्टर समझता, चला हमारे जीवन में 2 लाइन से हमारा जीवन बदल गया। हम जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, माँ कसम स्कूल जाके पढ़ेंगे, स्कूल कभी नहीं गए, खाली उल्टे पुल्टा करते थे, चोरी। सबसे बढ़िया ज्ञान चोरी करके मिलता है। थोड़ा मजाक करो, सिनेमा देखो, जो क्रिकेट खेलते थे तो सोचे ना गांव में ट्रैक्टर खरीदने से बड़ा इज्जत होता है। सुन रहा है ना? क्या चीज खरीदने से? ट्रैक्टर वाला के गांव में बड़ी इज्जत है। हम बाबू जी को मस्त वाला प्लान दिए, इकलौता बेटा थे, बोले नहीं खरीदो, भाग जाएंगे, लुच्चा तो थे। तो बाबूजी बोले ना तो क्या करेंगे कि वो बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, नहीं पढ़ेगा कम से कम सहारा तो रहेगा। हम लोग नहीं दोगे तो हम चले। तो बोला अच्छा बेटा दे देंगे। देखो चला, मोटिवेशनल सेमिनार का बहुत बड़ा मतलब होता है जीवन में। वो मैम बोली, हम बोली कि क्या कर रहे हो? हम बोले क्या करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीद के बिजनेस करेंगे। तो ये वो लाइन बोली, क्या जानते हो? बोले कि आज तुम पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो कल बिजनेस कर लो, लेकिन आज अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो, अब फेल हो गए तो कल पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आज पढ़ लो। मेरे दोस्त, आज पढ़ लो, मौका मिला है, फेल हो जाओगे तो बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा। और कहते हैं नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है मेरे दोस्त कि नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल। नॉलेज, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जा सकता है, वो किसी न किसी रूप में आपको आगे ले जाने का काम करेगा।
किसी न किसी रूप में, जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी हो, किसी न किसी रूप में आप समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, सबको अभी मोबाइल का लत होगा? अच्छा, मोबाइल के लत से सब परेशान है ना? हमको लगता है पढ़ रहा होगा तनी आता टू। एक बात, व्हाट्सएप छोड़ो ना, अभी तक ढेरी मैसेज आ रहा है। अच्छा चला, कभी ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं बजा टू, तब मां हम पढ़ेंगे क्या? ओकरा में ढेरी वीडियो आता है, जंगल में हो रहा है मंगल, ओकरा से 3 करोड़ लोग देखा है, मतलब पूरा बिहार 3 बार देख लिया, नहीं देख लिया? अब चला, तुम भी सोच रहा होगा एकरा से अलग होने का, लेकिन जवानी है, हार्मोनल इफेक्ट है, अलग होना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन चलो एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा बात है, तुम चाहता है कि नहीं मोबाइल से हम अलग रहें, आप पढ़ाई करें, खाली उसी टाइम यूट्यूब देखें जिस टाइम इसके हासिल साइंस पढ़, की चाह रहा है गुरु जी का बेइज्जती कर दे? प्यार तो प्यार होता है सब, चाहे जिस प्रकार से जता लीजिए। इन्हीं का गाना दोहराते हैं, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डर चाहता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। अगर आप लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ दीजिएगा तो एक चीज लास्ट की हम लोग संकेत करेंगे, हम लोग इस पूरे बिहार को बदलने का सोचे हैं, आप लोग साथ दीजिएगा, पक्का पूरा बिहार बदल देंगे, तैयार हैं? पक्का? कितने लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बच्चे को सिखाते हैं कुछ? साइंस या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट है, हम लोग जो सिखा, देखिए पहले के गुरुजी लोग जो थे, अभी जो हम लोग पढ़ाते, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हम लोग मजाक में सिखाते हैं, वो लोग बड़ा सीरियस मोड में सिखाते थे। कुछ लोग पहले भी होते थे, हाँ, लेकिन हाँ, अभी जो है ज्यादा सीरियस रहते थे। अब थोड़ा ज्यादा ही सीरियस, मतलब प्रोफेसर साहब, गुरुजी, मतलब बड़ा सीरियस आदमी, देखो छाता लेके अपना चल दिए, एकदम सीरियसली कहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग सिखाते हैं, तो हम लोग हंसी मजाक में चीज़ों को सिखा देते हैं और बच्चे बहुत आसानी से जॉब तक पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में उनका जाने का सपना होता है और बहुत आसानी से वो पहुंच जाते हैं, इसीलिए बच्चे लाइक करते हैं। सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आपका यूट्यूब पर पढ़ते हैं लोग, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कैसे आप लोग मोटिवेशन इतने अच्छे आपको, मतलब मैंने खुद देखा है कि पढ़ाने का अंदाज आप लोग का बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये सब समझिए कि हम लोग भगवान जी को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों को इतना अच्छा पसंद आता है, सारा क्रेडिट उन्हीं को है। और आप लोगों से भी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जैसे अभी इतना सारा प्यार मिला तो मन कर रहा है कल जो है ना थोड़ा और मेहनत करना है, कल थोड़ा और मेहनत करना है। मतलब जो लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य है उनको सपोर्ट करना। जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका भी कर्तव्य है उसका आप सपोर्ट कीजिए, और करते भी हैं। देखिए आपका जो न्यूज़ वाला मामला हुआ था, कुछ अटपटा मामला हो गया था, उसमें बच्चों ने कितना सपोर्ट किया। मतलब एक एक बच्चा गुरुजी के साथ खड़ा हुआ। तो हम लोगों को भी लगता है कि हमारा पूरा समय बच्चों पर न्योछावर होना चाहिए और बच्चों के लिए हमेशा हम लोगों को काम करना चाहिए। सर आपको कैसा लगा कि मुझे टीचिंग लाइन छोड़कर थोड़ा मुखिया की तरफ भी ध्यान दें? कहाँ छोड़े हैं? मतलब अभी भी पढ़ा रहे हैं सर, तो मुझे कैसा लगा कि मतलब मुखिया तरफ भी जाना चाहिए? समाज के विकास के लिए जो जो भी चीज़ है वो सब करना चाहिए। अब मुखिया हम वहाँ के, टीचर हम यूट्यूब के, सासाराम कैसे आ गए? यहाँ योगदान हमारी ज़रूरत है, हम आ गए। जहाँ जरूरत है और पहुंच सकते हैं तो हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर राजनीति में ही जरूरत है तो वहाँ गुरुजी पहुंचे और कितना अच्छा देखिए काम कर रहे हैं और समाज को उससे प्रेरणा भी मिल रही है। अन्य मुखिया जी लोग जो लोग हैं उनको भी उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है
कि देखिए कैसे हम डीलरों का जो किए हैं काम कैसे डीलरों को ठीक किया जाता है, व्यवस्थाओं को ठीक किया। ऐसा नहीं था कि डीलर लोग खराब थे, एक व्यवस्था गड़बड़ थी। उस व्यवस्था को इन्होंने, हम लोग किसी को खराब नहीं कहते, सर भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सर डीलर को गाली देते हैं या ऐसा कुछ। सर ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था जो चरमराती हुई व्यवस्था थी, जिसको ठीक करना सब चाह रहे थे लेकिन ठीक कर नहीं कोई पा रहा था, उसी में इन्होंने पहल किया और चीजें ठीक हो गई। तो ये इनका किसी से लड़ाई नहीं है, उनसे बहुत चीज सीखने को मिल रहा है कि देखिए कैसे हम डीलरों का जो किए हैं काम कैसे डीलरों को ठीक किया जाता है, व्यवस्थाओं को ठीक किया। ऐसा नहीं था कि डीलर लोग खराब थे, एक व्यवस्था गड़बड़ थी। उस व्यवस्था को इन्होंने, हम लोग किसी को खराब नहीं कहते, सर भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सर डीलर को गाली देते हैं या ऐसा कुछ। सर ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था जो चरमराती हुई व्यवस्था थी, जिसको ठीक करना सब चाह रहे थे लेकिन ठीक कर नहीं कोई पा रहा था, उसी में इन्होंने पहल किया और चीजें ठीक हो गई। तो ये इनका किसी से लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार से लड़ना चाहते हैं, व्यवस्था से, व्यवस्था के साथ जुड़कर समाज को सुधार की ओर ले जाना, ये एक शिक्षित लोग का काम है। और जो अशिक्षित लोग हैं वो समाज में का विरोध करके सुधारना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता है। तो यही सारी बातें हैं, समाज की धारा में जुड़कर चीजों को ठीक करना, वो विपिन सर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। लोग जो कहते हैं कि जो शिक्षा में नहीं है तो देश कैसे संभालेगा, ये बात सही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मतलब जो भी लोग खड़े होते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं, उन्हें पढ़ने की पढ़ाई भी साथ में ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जानकारी कुछ है नहीं, फिर भी वो लोग नेता या कुछ भी लोग बन जाए तो ऐसा देश को चलाने लायक नहीं रह पाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति अनपढ़ है उस समाज का सेवा नहीं कर सकता है। सेवा की भावना होती है, और ज़रूरी नहीं कि आप एमए पास होइएगा तो आप समाज के लिए हमेशा खड़ा रहिएगा। समझ रहे ना? किसी को सेवा करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, अपने समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, ये केवल ज़रूरी नहीं कि जो शिक्षित हैं उन्हीं के अंदर है, सबके अंदर है। बहुतों लोग के अंदर है, जो शिक्षित नहीं वो भी अपने समाज में कुछ ना कुछ बेहतर किए हैं, योगदान रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो खाली बेईमाने होते हैं, चोरे होते हैं। क्या सर? पहले के पूर्वज लोग कितने पढ़े लिखे होते थे, लेकिन लोग कितने ईमानदार होते थे। सबसे ज़्यादा छल तो अब होता है। वो पहले के लोग सीधे साधे होते थे, ईमानदार होते थे। और दूसरा सर, शिक्षा का पैमाना ये थोड़े है कि sin A + B = sin A × cos B, आप जानते हैं कि नहीं? शिक्षा का पैमाना ये है कि आप जीवन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सही बात है। शिक्षा का पैमाना ये नहीं है कि आपके पास डिग्री क्या है। शिक्षा का पैमाना ये है कि आप जीवन को समझ पा रहे हैं, तो शिक्षित हैं। सही बात है। सबसे बड़ी बात, मानवता आपके अंदर है, इंसानियत आपके अंदर है, तो शिक्षा का असली तो उद्देश्य आप तो जिसके ये पास कोई डिग्री नहीं है, पहला पास भी नहीं, अंगूठा लगा रहा है, वो भी शिक्षित है। लेकिन तब जब वो समाज को समझ रहा है, ये शिक्षा। सही बात है। तो सर आपका तो दूसरा बार आना हुआ, कैसा लग रहा है आप सासाराम में आकर? मस्त, जबरदस्त, बिंदास, बहुत बढ़िया। सर आप तो फर्स्ट टाइम है, आपको कैसा लगा शहर? बढ़िया लगा, और कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। आपको फिर से बुलाया जाएगा तो क्या आप आना चाहेंगे? अरे बाप रे, तो सौभाग्य होता है भाई, किसी को इतना प्यार मिले, काहे न जाएगा। हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे जनसागर न्यूज़ सासाराम। थैंक यू।